ओके जी, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो वर्किंग है वो यहाँ पर आपके राउंडेड में और जो आपकी गूगल शेप है उसमें और दूसरी शेप में आपके पास इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। ये तो टूल था। अब अगले टूल की तरफ आते हैं। दिस वन इज कॉल्ड 3 पॉइंट रेक्टेंगल। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ। आप अपने 3 पॉइंट रेक्टेंगल को यहाँ ड्रॉ करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने तिरछा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना हो तो आप 2 पॉइंट लाइन लगाएं। इनमें 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट आपने डिफाइन करना है जो इसकी शेप को प्रॉपर्ली डिफाइन करेगा। मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद आप इसमें कोई भी कलर करना चाहते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। यही काम अगर आप कहते हैं कि सर आप पुराने वाले रेक्टेंगल पे करके दिखाएं, जो आपका पहले वाला रेक्टेंगल है उस पर अगर करें तो फिर कैसे होगा। अब की दफ़ा मैं उसी रेक्टेंगल को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ। अब आपने एरो टूल सेलेक्ट किया। जैसे आप एरो टूल सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करते हैं, इसके अंदर आपको सिमेट्री की ऑप्शन नजर आती है। आपने यहाँ पे इसको कॉपी किया। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट थे, एक पीछे वाला ऑब्जेक्ट था जो ऑलरेडी आपका बिल्ट इन ऑब्जेक्ट था, और एक उसके ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है जो मैंने अभी आपके सामने कॉपी किया है। अब आप इस तरह से छोटे छोटे आइकन्स होते हैं वो आप बना सकते हैं, फोल्डर का आइकन है एंड सो ऑन, तो वो आप बिल्ड कर सकते हैं। दोबारा से देखिएगा, यहाँ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने इस पर क्लिक किया, और अब आप इसमें कोई भी सिमेट्री जो है वो ला सकते हैं, उसके अंदर वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। बड़ा छोटा बाद में आपकी मर्जी है, लेकिन एक्चुअली बताने वाली बात थी कि आप यहाँ से इसको स्क्यूनेस दे सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं वापस जाता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैंने ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। नीचे वाले ऑब्जेक्ट में हम यहाँ से कौन सा कलर कर लेते हैं, कलर हम यहाँ से देखते हैं, ब्राउनिश कलर में चाहता हूँ। मैंने ये वाला कर दिया। मैं इसकी आउटलाइन जो है वो खत्म कर दिया। ठीक है जी। तो अब मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा शेप दे देता हूँ। ये देने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करना चाहता हूँ। मैंने कंट्रोल पे होल्ड रखा, और कंट्रोल पे होल्ड रखकर आपने इस कॉर्नर से दूसरी तरफ फ्लिप करवाया। अब ये आपका ऑब्जेक्ट देखें, आपका कॉपी होकर दो ऑब्जेक्ट की शक्ल तैयार कर लिया। आपने इस ऑब्जेक्ट को प्लस के साथ कॉपी किया। प्लस के साथ कॉपी करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को बॉटम सेंटर से या मिडल सेंटर से जो है वो उल्टा लें। लेकिन मैंने इसको यहाँ से उठाया तो मेरे पास ये शेप जो है वो इस तरह से आई। मैं इसे मिडल सेंटर से किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अब मैं यहाँ पर डाउन एरो दबाता हूँ। देखिए आपका जो ऊपर ऑब्जेक्ट था वो ऊपर है, जो नीचे ऑब्जेक्ट था वो नीचे है। मैंने इसको यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो। इस वक्त मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये और एक ये है तो दो ही है, लेकिन क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पीछे लेके जाना चाहते हैं तो शिफ्ट पे होल्ड रखकर आपने पेज डाउन दबाना है। ठीक है, मैंने पेज डाउन दबाया, देखिए सबसे पीछे चला गया। अगर आप पेज अप करते हैं सबसे आगे आ गया। अगर आप एक एक स्टेप पीछे लेके जाना चाहते हैं तो कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, अब देखें एक एक स्टेप पीछे जा रहा है। तो जहां भी आप अपने ऑब्जेक्ट को लेके जाना चाहते हैं आप उसे वहां लेके जाएं, और उसके बाद आप अपनी जो भी वर्किंग, ये था मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने इसको इस शेप में देखा। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास इस तरह से आ गया है। अब आप इसकी सेटिंग, लुक, जो भी आप चीज़ जहां भी आप सेट करना चाहते हैं वो आप जाकर डिफाइन कर सकते हैं, वो वर्किंग आप डिफाइन कर लें। उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ें, उसके ऊपर आपने जो भी आउटलाइन लगानी है वो आप लगा लें। अगर आप नहीं लगाना चाहते आप खत्म भी कर सकते हैं, यूज अ ब्लैक वन, सो यू विल सी इट लुक लाइक दिस। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पास ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैं 3 पॉइंट अगर रेक्टेंगल दोबारा से लेता हूँ, मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसी तरह कॉपी करता हूँ, या आपका ऑब्जेक्ट उसी शेप में आ जाएगा। उसी तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को पकड़कर, ठीक है, इसकी यहाँ पर कॉपी कर लें तो ये एक डिज़ाइन है। अगर आप इस तरह नहीं चाहते, आप दूसरी तरफ चाह रहे हैं, तो आपके पास ये एक डिज़ाइन है। मर्जी आपकी है, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओपन बॉक्स, क्लोज बॉक्स, थोड़े बहुत इसकी स्क्यूनेस के साथ आप चेंज करेंगे तो आपको मूव करते हुए ये सारे जो है वो इस तरह से नजर आएंगे। तो ये था मेरा रेक्टेंगल पोर्शन जो कि मैंने यहाँ पर डील किया। अब आते हैं अगला टूल। आज हम बात करते हैं किसके ऊपर, एलिप्स टूल के ऊपर।